कहते हैं कि शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं होता और शिक्षक से बड़ा कोई दानी नहीं होता। वो ऐसा इसलिए क्योंकि एक टीचर ही, एक शिक्षक ही वो व्यक्ति है जो बिना किसी स्वार्थ के अपने स्टूडेंट को सारी जानकारी और सारा ज्ञान देने का प्रयास करता है। और आज 5 सितंबर का पावन दिन है, आज टीचर्स डे है। यही वो दिन है जब भारत की धरती पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। आप उनके जीवन के बारे में तो जानते हैं, लेकिन क्या आप उनके एजुकेशनल जर्नी के बारे में जानते हैं? यानी कि उनकी शिक्षा कैसी रही, उन्होंने कहाँ कहाँ से पढ़ाई की? शायद आप इन तमाम चीज़ों से रूबरू नहीं होंगे। अगर आप भी उनकी एजुकेशनल जर्नी को जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए हम आपको उनके तमाम जर्नी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे उनके एजुकेशनल जर्नी पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1988 को एक तेलुगु मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। वो बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार थे। यही कारण था कि उन्होंने कई सारी स्कॉलरशिप जीती और साथ ही बात अगर उनके स्कूल की हो तो उन्होंने तिरुपति और वेल्लोर में रहकर ही अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की। बात अगर उनके कॉलेज के दिनों की हो तो उन्होंने अपनी बैचलर्स डिग्री फिलॉसफी से ली फ्रॉम मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज। इसके साथ ही आप ये तो जानते ही होंगे कि इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट फिलोसोफर्स में से डॉक्टर राधाकृष्णन जी का नाम सबसे ऊपर आता है। डिग्री कंप्लीट करने के बाद वो मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रोफेसर बन गए। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर में वो फिलोसफी के प्रोफेसर बने। क्या आपको पता है कि 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को 1954 में भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही शायद आप ये बात नहीं जानते होंगे कि उन्हें 27 बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। क्या आप इस बात से अवगत हैं कि पहली बार टीचर्स डे 1962 में आयोजित किया गया था? जी हाँ, यही वो टाइम था जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने भारत के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली थी। इसके साथ ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को 1962 में दोबारा प्रेसिडेंट बनने के लिए नॉमिनेट किया गया था और उन्होंने 1967 तक देश को अपनी सेवाएं दी। लेकिन वो 16 अप्रैल 1975 का समय था जब भारत ने अपने अनमोल रत्न यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को खो दिया। 16 अप्रैल 1975 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पंच तत्वों में विलीन हो गए। तो ये तमाम फैक्ट्स हमने आपको दिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के एजुकेशनल जर्नी के रूप में। अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है या फिर आप हमें कुछ बताना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन के जरिए जुड़ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर आपके सामने आएंगे ऐसे ही जानकारी भरी एक वीडियो के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू NBT रखें।